ओके ठीक है। आइए हम लोग देखें क्या चाहिए कि 0 से π/2 इसका रिजल्ट जो है इसको याद करके रखना है। क्या इसे याद करना है, जो cos के जो पावर में रहेगा उसको सबसे पहले लेना है। cos के पावर में m है, इसीलिए यहाँ पे क्या लेना है, m लेना है। अगर 2 होता तो 2 लेते, 3 होता तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5 डिवाइडेड बाय ये दोनों को जोड़ना है। किसको किसको, पावर और एंगल को, पावर और एंगल को। उसके बाद एक एक घटाते जाना, पावर में भी एक घटाना है और एंगल में भी। देखो यहाँ पे m-1 का मतलब पावर में एक घटाया है और n-1 का मतलब पावर में से। एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। वैल्यू मान निकाला बोलेगा, देख लो। फाइंड है बोलेगा, मान निकालो। फाइंड कितना, 0 से π/2 और cos का पावर 4 और इधर एंगल में 3, एंगल में इसका इंटीग्रेशन करो बोलेगा, ये रिडक्शन फॉर्मूला निकालो बोलेगा। तो हमें फॉर्मूला पूरा याद करके रखना पड़ेगा। क्या करके रखना पड़ेगा, याद करके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, जैसे इसको यहाँ पे IMN माने थे तो इसको क्या मानेंगे, I43, हाँ क्या मानेंगे इसको, I43। तो लेट मानेंगे LET I43 इजिकल टू 0 से π/2 और cos का पावर 4x और cos का पावर 3x। एक ये जो cos के पावर में, ये पावर में है और ये वाला क्या है, एंगल में है, गुना में। क्या, एगो पावर में है और एगो एंगल है, दोनों cos होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में कितना, सबसे पहले उसको लेना पड़ेगा, हाँ जी। m मतलब ये ना, ये रहा आपका m और ये रहा आपका n। तो m का वैल्यू हमारा कितना है, 4। m का वैल्यू कितना है, 4। m का वैल्यू कितना है, 4। m का वैल्यू है 4 और n का वैल्यू है 3। n का वैल्यू है 3। तो फॉर्मूला m डिवाइडेड बाय m+1। तो m का मतलब 4 हो गया, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़। तो 4 + 3 कितना लिखेंगे, 4 + 3। आप डायरेक्ट 7 में लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं 4 + 3 और एक एक घटाते जाना है, ठीक है। क्या करना है, एक घटाते हैं, I लिख के 4 से घटा देंगे कितना होगा, 3, 3 से घटा देंगे 2, I32 हो गया। मतलब I43 का अगर हम वैल्यू निकालना है तो हमें I32 को वैल्यू चाहिए। इसको सजा के इस तरह से लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय कितना, 4 3 7 और I32 का वैल्यू अगर मिल गया यहाँ बैठा देंगे तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, 1। क्या मान लेंगे, 1। मतलब I32 का वैल्यू जो निकलेगा यहाँ बैठा देंगे और गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। क्या, तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, I32। क्या निकालेंगे, I32। बताओ यहाँ 4 + 3 क्यों किया गया, क्योंकि फॉर्मूला में है, ऐड करना है नीचे में, देखिए। और I लिख के, I लिखना है, एक एक घटा देना है, ठीक है। यहाँ से एक घटाना है, यहाँ से एक घटाना है। तो यहाँ 4 से एक घटाने से कितना होता है, 3 और 3 से एक घटाने से कितना होता है, 2, I32, ठीक है। मतलब अगर I32 का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं और यहाँ बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही ना हमें निकालना था I43 का वैल्यू, ठीक है। क्या निकालना है हमें, I43 का वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए हमें I32 को निकालना होगा। क्या निकालना होगा, I32। तो बोलो, इसीलिए क्या हो जाएगा, I32 निकालेंगे तो ऊपर में बोलिए कितना होगा, ऊपर में रहे 3 है तो 3 और नीचे में दोनों का जोड़ 3 + कितना 2, यानी कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5 में लिख सकते हैं। क्या एक एक घटाते जाना है, तो बताओ यहाँ 3 से एक घटाने से कितना हो जाएगा, 2 और 2 से एक घटाने से कितना होगा, 1। एक एक घटाते जाना ना। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2। इसको बढ़ा के थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं इसे करके। ऊपर में रहा 3 और नीचे में रहा 3 2 कितना 5, तो ये I21 हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2। क्या मान लेंगे, 2। यहां तक कोई दिक्कत, मतलब यहां से फिर I21 का वैल्यू चाहिए क्या, तो फिर I21 निकालेंगे। देखो यहाँ पे I21 नहीं निकला ना, तो अभी I21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, I21। तो क्या करेंगे, ऊपर में बताओ 2 डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ 2 + 1। एक घटाना है, 2 से एक घटा देने से कितना होगा, 1, 1 से एक घटा देने से क्या होगा, 0। यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। I1 और 0। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे,
3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3। इस क्वेश्चन को बढ़ाते हुए जाना है, इक्वेशन को बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। मतलब अगर I10 का वैल्यू निकल जाएगा, यहां बैठा के I21 निकलेगा, I21 यहां बैठा के I32 निकलेगा, I32 यहां निकाल के I43 निकलेगा, वहां तक पहुंचना है 1 तक, ठीक है। तो अब I0 निकालते हैं, ये वाला डो। नाउ क्या निकालेंगे? हाँ, I10 का मतलब m के जगह आपको कितना बैठाना है? बोलो। 10 का मतलब m के जगह 1, m के जगह 1 और n के जगह 0, n के जगह 0 बैठाना। तो क्या हो जाएगा बताओ? लिमिट कितना होगा? 0 से π/2 और पावर में कितना है? 1 और एंगल में कितना है? 0। लिख सकते हैं, ध्यान से देखो इसको। ये इसको बैठाना है m के जगह पे पावर में, देखो पावर में बैठा दिया, और इसको बैठाना है किस? 0 को एंगल में, 0 को एंगल में बैठा दिया कि नहीं? तो यहाँ पे पूरा वैल्यू कितना होगा? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? यहाँ 1 होता है, मतलब ये हट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन है खाली sin x होता है ना, और लिमिट कितना बैठाएगा? 0 से π/2। ऊपर वाला लिमिट बैठा दो तो sin π/2 हो जाएगा, माइनस नीचे वाला लिमिट बैठा होगा तो sin 0। sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का 0 होता है, तो 1 से 0 घटा देने से 1, मतलब I10 का वैल्यू कितना आ गया? 1। मतलब इसके जगह हम कितना बैठा सकते हैं? 1। बैठाते जाओ। क्या किए यहाँ पे देख लो कि cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसको हटा दिए। अब cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? खाली sin x, और लिमिट था 0 से π/2, फिर ऊपर वाला लिमिट को बैठा दिए, बीच में माइनस, नीचे वाला लिमिट को बैठा दिया, ठीक है। तो 1 से 0 कितना आ गया? 1, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। तो फ्रॉम 3 से क्या हो जाएगा? कहां से? फ्रॉम 3 से। कहां से? फ्रॉम 3 से। फ्रॉम 3 से I21 सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? I21 के लिए 2/3 इंटू I0 का वैल्यू कितना निकला? I10 का वैल्यू हमारा कितना निकला? 1, तो इसके जगह पे कितना बैठा देंगे? 1, तो 2/3 निकलेगा। तो I2/3 किसका वैल्यू निकला? I21 का। किसका निकला? I21 का। तो यहां बैठा देने से I32 नहीं निकलेगा, तो उसका इक्वेशन का नाम क्या था? फ्रॉम 2। कहां से? फ्रॉम 2 से। हटा जरा, दो इक्वेशन में लेफ्ट साइड में कितना है? I32, उधर कितना है? 3/5। और यहाँ पे देख लीजिए I21 का वैल्यू अभी हम लोग निकालें कितना? 2/3। क्या ये 3 हम लोग काट सकते हैं? तो ऊपर में रहा 2 और नीचे में रहा 5, तो 25 आ गया। तो I32 का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। तो यहाँ बैठा देने से I43 नहीं निकलेगा, तो फ्रॉम कहां से लेना पड़ेगा? फिर से 1 से। तो 1 का लेफ्ट साइड में कितना है? I43 है कि नहीं? उधर 4 बटा कितना हो गया? 7 इंटू I32 कितना हो गया? 2/5। कितना हो गया? 2/5। 4 दूने कितना हो गया? 8, और 7 5 कितना हो गया? 35। कितना हो गया? 8 बटा कितना हो गया? 35। कितना हो गया? 8/35। और I43 को हम लोग कितना माने हैं? इसी को ना माने हैं, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया? 8/35। तो क्या इस I43 के जगह पे हम लोग ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि माने थे, तो उसके जगह पे 0 से कितना था? π/2, cos का पावर 4x और एंगल में 3x। पहला वाला पावर में, दूसरा वाला एंगल में, लेकिन किसका? दोनों जगह cos का। आंसर आया 8/35। कितना आया? 35, ठीक है। तो ये रहा cos का पावर 4 और 3 का क्या है? रिडक्शन फॉर्मूला। इस तरह से फॉर्मूला आपको याद करके रखना है और उसको बनाते जाना है। पहला वाला पावर को ऊपर में दोनों का जोड़ और एक एक घटाता जाना है। पावर में घटाना है और एंगल में घटाना है। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेंगे, इसको कर लीजिए।